अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ कि मेज़बान रज़ा अब्बास बात करेंगे अफ़गान महाजरीन के हवाले से। बातें ये की जा रही हैं और हुकाम ने रियासत पाकिस्तान की जानिब से ये उसूली फ़ैसला कर लिया गया है। ईद के बाद एक बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अंदर कौन कौन से लोग किस किस कैटेगरी के अफ़गान महाजरीन हो सकते हैं, उससे मुताल्लिक़ जो तफ़सीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये बातें तवातुर के साथ हो रही हैं कि अफ़गान सिटीज़न कार्ड जो महाजरीन रखते हैं पहले मरहले में उन्हें भेजा जाएगा, या फिर वो लोग जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो एक तो ये जो चीज़ तय है कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, ज़ाहिर उन्होंने तो जाना ही जाना है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, और ये अफ़गान सिटीज़न कार्ड होता क्या है, इस हवाले से अगर मैं आपको ब्रीफ़ की करता चलो मुख्तसरन कि 2017 के अंदर ये फ़ैसला किया गया था कि ऐसे लोग, ऐसे महाजरीन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट के अंदर तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें कानूनी हैसियत देने के लिए 2017 में इन लोगों को अपने रिकॉर्ड के मुताबिक नादरा की जानिब से इन्हें कार्ड दिया गया था, जिसे अफ़गान सिटीज़न कार्ड भी कहा जाता है। उसकी बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान में रह सकते थे, इनका लीगल एक स्टेटस था। अब इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद पाकिस्तान में बताई जा रही है, जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है उनकी तादाद 8,80,000 के करीब इनकी तादाद बताई जा रही है। अब पहले मरहले के अंदर इनसे रज़ाकाराना तौर के ऊपर ये दरख्वास्त की गई है कि आप 31 मार्च की डेडलाइन है, उसमें तमाम अफ़गान सिटीज़न कार्ड रखने वाले और जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में, ना ही पाकिस्तान के रिकॉर्ड में, वो ख़ुद रज़ाकाराना तौर के ऊपर चले जाएँ। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर ईद के बाद यानी कि 1 अप्रैल को एक बड़े पैमाने के ऊपर आपको क्रैकडाउन होता हुआ नज़र आएगा। इस ज़िम्न में अफ़गान तालिबान ने अब ये ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी की है। उनके जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट की है कि आपने हमारे लोगों की मेज़बानी की, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, मगर इतने बड़ी तादाद के अंदर लोगों को एकदम ना भेजें, इससे जो हमारे जो मसाइल हैं वो बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान भी तो मसाइल ही फेस कर रहा है, जिसकी बिना के ऊपर फ़ैसला किया गया है। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान ने एक बार फिर से अगर ये दरख्वास्त की है, और यकीनी तौर के ऊपर इसका जो जवाब है वो यही है कि मज़ीद जो डेट है इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, और 31 मार्च की डेट है। और इस हवाले से जो आदाद शुमार हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं कि अफ़गान सिटीज़न कार्ड रखने वाले जो अफ़गान महाजरीन हैं उनकी तादाद 8,80,000 है। जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनकी तादाद इससे अलहदा है। ईद के बाद बहरहाल ये फ़ैसला है, और इसके अंदर जो क्रैकडाउन का जो तरीक़ाकार है, हर शहर के हिसाब से पुलिस डिज़ाइन कर दी गई है, इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है। किराएदार हैं उनके पास जाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, मालिक मकान है उनसे पूछा जाएगा, यानी अब घर घर जाकर चेक किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे अफ़गान महाजरीन है। जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड होगा वो भी जाएंगे, और जिनके पास नहीं है उन्होंने तो बहरहाल जाना ही जाना है। तो घर घर दहलीज़ पर आप ये कह लें पुलिस आएगी और इंफॉर्मेशन लेगी, क्लियर करेगी यहाँ पर अफ़गान महाजरीन रहते हैं या नहीं रहते। ये एक प्लान तरतीब दिया गया है, और इसमें रावलपिंडी के हवाले से 29 टीमें हैं, इस्लामाबाद के हवाले से भी हैं, और इसी तरह दीगर शहरों के हवाले से भी ये चीज़ें आ रही हैं। अगर मुश्किलात जो फेस कहीं पर आएंगी तो वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आएंगी, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो फ़िलहाल इस फ़ैसले के ऊपर एग्री नहीं हो रही। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि वफाक का ये फ़ैसला है, तो वफाक की इस पॉलिसी को खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो कैसे चैलेंज करती है, या कहीं ना कहीं रुकावट आती है, या वो भी इस पॉलिसी को तस्लीम करेगी। लेकिन बहरहाल अब ये फ़ैसला किया गया है कि ईद के बाद बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन उस सूरत में होगा अगर अफ़गान महाजरीन ख़ुद रज़ाकाराना तौर के ऊपर ना गए। और ये भी आखिर में याद रखिए कि जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, जिन्हें पाकिस्तान ने उस वक्त लीगल स्टेटस दिया था, इनकी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जायदादें हैं पाकिस्तान में, इनके कारोबार हैं, इन्होंने घर लिए हुए, इन्होंने ज़मीनें ले रखी हैं, कैसे ली हैं, लेकिन बहरहाल एक सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये तमाम चीज़ें अब ले रखी हैं। इन्हें हुकूमत की तरफ से टाइम दिया गया है कि अपने लेन देन के मामलात को वक्त से पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपको मज़ीद गुंजाइश नहीं दी जाएगी। तो अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस हवाले से अफ़गान महाजरीन भी पाकिस्तान की अदालतों में या दीगर इदारों के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारी सारी जायदादें यहाँ पर हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि 31 मार्च के बाद कोई किसी भी किस्म की कोई तोसी नहीं की जाएगी। अगर आपने वापस आना है तो वीज़ा पासपोर्ट के ज़रिए आएँ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, आपको पाकिस्तान खुशामदीद कहेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आप पाकिस्तान नहीं देगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होता कि फ़कत आप एक कार्ड की बुनियाद के ऊपर या बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आप किसी मुल्क में रहें भी, कारोबार भी करें, ज़मीनें भी ख़रीदें, घर भी ख़रीदें। ये कहीं नहीं होता। पाकिस्तान ने बड़ी फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया है, लेकिन अब
मज़ीद पाकिस्तान से तवक्को जो है वो ना रखी जाए। यही जवाब अफ़गान तालिबान को भी दिया गया है और यही जवाब जो है वो तमाम मुहाजिरीन को भी दे दिया गया है। अब इससे मुतल्लिक़ मज़ीद भी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो इस प्लेटफॉर्म से हम आपको मुहैया करते रहेंगे, क्योंकि हम तवातुर के साथ इसी मामले को ख़ुद ग्राउंड में जाकर इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। और वीडियो के आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।